क्वेश्चन आंसर दो टॉपिक बचल है, ज्यादा नहीं है। बोले थे ना कि इस महीना में चैप्टर खत्म कर देना। क्वेश्चन आंसर भी बहुत कम है इस चैप्टर में, समझे? तुरंत ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन आंसर भी। 4-5 लेक्चर के और काम है, ज्यादा के नहीं है। तो कल तक ले खत्म कर लीजिए, नहीं तो आज ही खत्म कर लीजिए, तो कल छुट्टी दे देंगे ओल्ड ईयर के। कल 31 तारीख है ना। और फिर नए साल में नया चैप्टर होना ही चाहिए। क्या बोलता है? हम्म 4 गो के और काम है, और क्या जाति क्वेश्चन आंसर के लिए। बाकी तो खत्म ही है, टॉपिक तो खत्म ही हो गया हमारा। कहाँ तक बताए थे? इवेपोरेशन के बाद इवेपोरेशन बताया है। समझ गया। तो अब क्या? कूलिंग कॉज्ड ड्यू टू इवेपोरेशन। when a surface losses heat energy due to evaporation, it causes cooling, and this is called cooling caused due to evaporation. In our everyday life, we observe the following phenomena, which is based on cooling caused due to evaporation. सबसे पहला when we put a spirit or acetone on our palm, we feel cooling.
Why? Why the water kept in an earthen pot is cool? Why we should wear a cotton clothes in a summer season? Why the places are cold when we sprinkle water on a hot day? खत्म हो गया। यही 4 को जानना है और कुछ नहीं। चारों को बारी बारी से पढ़ेंगे, फिर कहानी हमारा खत्म। ठीक। देखिए, इसे समझना बहुत ही आसान है। इसके यहां तक जब खत्म कर दूंगा तो फिर याद दिलाना, ड्राई आइस यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड लिखा दूंगा, जो हमने लिखाया ही नहीं था। ठीक है। तो कूलिंग कॉज ड्यू टू इवेपोरेशन, दिस इज द नेम ऑफ आवर टॉपिक। ठीक है। कूलिंग कॉज ड्यू टू इवेपोरेशन का मतलब हुआ बाष्पीकरण के कारण ठंडा महसूस करना। इवेपोरेशन क्या होता है? तो लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में बदलता है, और ये जो अवस्था बदल रहा है तो इसके कारण ठंडा होता है, ठंडा महसूस होता है। कैसे? यही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग, वो है मटके का पानी से। ठीक है, कि घड़ा का पानी ठंडा काहे होता है, बाकी सब कुछ बाद में बात करेंगे। आपने क्या किया? एक घड़ा किन के लाया समर सीजन में, और जब आपके पास फ्रिज नहीं था तो आपने क्या किया? एक घड़ा किन के लाए कुम्हार के यहाँ से, और उस घड़े में पानी डाल दिए, नॉर्मल वाटर हैंडपंप से निकाल के, या फिर चापाकल वाला पानी, है कि नहीं, या फिर मोटर का पानी डाल दिए ताकि वो ठंडा हो जाए। तो जो मटका होता है, घड़ा होता है, उसके सरफेस पर बहुत छोटा छोटा पोर्स होते हैं। इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छेद होता है अंदर से बाहर एकदम, समझे? और वो पोर्स, छिद्र इतना छोटा होता है कि हम अपने नंगे आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन होता है। उसका सबूत क्या है? कि पानी मटके के अंदर डाला तो बाहर कैसे आ गया? नहीं आना चाहिए, छेद है तब ना आया जी। तो ये हमने सबूत दिया आपको। ठीक है। अगर आप प्लास्टिक के कंटेनर में, हम देखिए ये, इसको देखो, हमने इस प्लास्टिक के कंटेनर में वाटर रखा है, किसी भी तरह का कोई भी पानी नहीं पसीज रहा है अंदर से, क्योंकि कोई पोर्स है ही नहीं। ठीक है। लेकिन मटका में होता है। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो उस मटका के अंदर जो पानी है
वो बाहर उसके सरफेस पर आ जाता है पसीज करके। क्यों? क्योंकि अंदर छिद्र है, ठीक है। तो उसके सरफेस पर आया, ठीक है। तो हमने आपको पढ़ाया है इवेपोरेशन। क्या होता है कि बिना खौलैले भी पानी उड़ जाए वाष्प बन के, तो इवेपोरेशन है। तो देखिए अब ये जो सरफेस पर आया है, इस पानी को इवेपोरेट होना पड़ेगा, यानी कि उड़ करके वाष्प बनेगा। अब ये लिक्विड नहीं रहेगा, गैस में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको तो वाष्प में बदलने के लिए और ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? माने कि किसी भी टेम्परेचर पर हो, लेकिन फिर भी एक ऊर्जा की तो जरूरत पड़ेगी ही। तो वो ऊर्जा यानी कि हीट ऊर्जा, इसको हीट ना चाहिए जी। तो ये हीट कहां से लिया? तो उस घड़े में जो बचा पानी है, उसी पानी से इसने हीट एनर्जी ले लिया, समझे। और फिर जो घड़े के ऊपर सतह वाला है पानी, वो हीट लेने के बाद वो गर्म हो गया, तो वो वाष्प बनकर उड़ गया, ठीक है। तो जिसने एनर्जी लिया उसके पास हीट एनर्जी है, लेकिन जिसने एनर्जी दिया तो उसके पास एनर्जी की कमी हो गई ना, हीट कम हो गई ना। और हीट कम गई तो क्या बचा? ठंडे ना। तो बार बार ये प्रक्रिया किया गया मटके के पानी के साथ, तो बार बार मटके के अंदर वाला पानी ने हीट को लॉस किया, तो फिर पानी ठंडा हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन फ्रिज के पानी इतना ठंडा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार ये प्रक्रिया करता है, उसको ठंडा करता है, और फिर से टेम्परेचर बाहर का उतना ही गर्म है, तो फिर से उसको मटके के अंदर पानी को फिर से वार्म कर देता है, ठीक है। और फिर प्रक्रिया चालू होती है, ये वाला पसीजता है, तो फिर थोड़ा सा नॉर्मल कर देता है मटके के पानी को। क्या पूछ रहे हैं? मटका जो है जो उसमें छिद्र रहता है, जो पसीजता है, हम फ्रिज वाला पानी नहीं है, फ्रिज लगाते हैं, वो पसीजता नहीं पसीजता है। अब नीचे गिलास में पानी बाहर जा रहा है, इसके अंदर भी पानी है। आप लेके आना कल फ्रिज के पानी, 12 जमा कर। नहीं पसीजता है, बोतल में नहीं पसीजता है तो अरे अच्छा, देखते हैं, लाओगे तो देखेंगे, है कि नहीं। तो क्या है ये खत्म हो गया मटका वाला, समझ गया कॉन्सेप्ट जी। यहां पे इतना गढ़ा कैसे हो गया? तो कहाँ के नंबर पे लिखे थे? अर्थन पॉट वाला 2 नंबर पे खत्म हुआ। दूसरा स्पिरिट और एसीटोन। जब स्पिरिट तो नहीं है, एसीटोन भी नहीं है, लेकिन स्पिरिट के रूप में इसी इंक से ही काम चलाइए। इस इंक को अगर अपने हथेली पर डालिएगा तो आपका हथेली ठंडा हो जाएगा। काहे हुआ? यही हमारा टॉपिक है, नहीं तो आप ट्राई कर सकते हैं। हाथ जो है वो ठंडा ठंडा फील होने लगा, समझे। गर्म करके डालिएगा, गर्म करके डालिएगा ये नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन आप गर्मी के दिन में भी इसको डालेंगे तो ये ठंडा महसूस होगा, ठीक। और दूसरी बात, परफ्यूम है, उस परफ्यूम को भी आप गर्मी के दिन में भी हाथों पर स्प्रे कीजिएगा ना तो ठंडा महसूस होगा। अब गर्म चीज गर्म करके डालवे करोगे तो फिर कैसे ठंडा लगेगा? नहीं ना ठंडा लगेगा, ठीक है। तो इस एसीटोन को, इस स्पिरिट को जब अपने हथेली के ऊपर डाला हमने तो हमारा हथेली ठंडा हो गया। काहे हो गया? क्योंकि ये जो है वो इवेपोरेट करके उड़ना चाहा, समझे। और इसको इवेपोरेशन करने के लिए लैटेंट हीट चाहिए ना जी, अवस्था बदलने के लिए, वो हमारे हथेली से लिया गया। तो बार बार हथेली से ऊर्जा लिया गया तो हमारे हथेली के पास ऊर्जा की कमी हो गई, इसीलिए हमारा हथेली ठंडा हो गया, खत्म हो गया, ठीक। तीसरा है, हम लोगों को कॉटन क्लॉथ्स, गर्मी के दिनों में कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनना चाहिए?
क्योंकि कॉटन जो है वो पसीना को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, यानी कि कॉटन आसानी से भीग जाएगा पसीने से, लेकिन पॉलिस्टर लीजिएगा पसीना एब्जॉर्व नहीं करेगा, समझे। इसीलिए सब टॉवेल भी रखता है तो सूती वाला रखता है, ये पॉलिस्टर नहीं रखता, क्योंकि वो शरीर से पानी एब्जॉर्व भी नहीं करता बढ़िया से। तो कॉटन के कपड़ा क्यों पहनना चाहिए गर्मियों के दिनों में? क्योंकि वो पसीना को आसानी से एब्जॉर्व कर लेता है और वो कपड़ा खुद भीग जाता है, ठीक है, और हमें यही चाहिए। जब वो कॉटन क्लॉथ भीग गया तो फिर वो बाष्प बन के उड़ेगा, वेपर बन के उड़ेगा आसमान में, ठीक है। तो उसको इनर ऊर्जा चाहिए ना, लैटेंट हीट चाहिए ना, तो वो लैटेंट हीट कहाँ से लेगा? तो हमारे बॉडी से लेगा, ठीक है। तो हमारे बॉडी से लैटेंट हीट लिया, वो पसीना जो शर्ट में लपटाया हुआ है, ठीक है, और लेकर के उड़ गया। तो बार बार ये प्रक्रिया किया गया हमारे शरीर के साथ, हमारे शरीर के ऊपर वाले बॉडी के पास ऊर्जा की कमी हो गई, इसीलिए हमारा शरीर ठंडा हो गया, समझे। इसीलिए कहीं बहुत ज्यादा पसीना चलता है ना, तो ये अच्छी बात है, हमारा बॉडी को के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारा शरीर पसीने के रूप में बाहर गर्मी को निकालता है, समझे। खत्म हो गया। आपने अक्सर देखा होगा कि छत के ऊपर या फिर अपने घरों के बाहर दरवाजे पे जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, या फिर पहले लोग ऐसे ही करते थे कि स्प्रिंकल ऐसे पानी को ऐसे छिड़क दिया करता था, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि छिड़कने के बाद ठंडा ठंडा का एहसास होता है। हमारे आस चारों तरफ, जैसे आप खुले में जैसे दुकान वगैरह ये सब, उसको चारों तरफ ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिएगा ना वाटर, तो फिर थोड़ा ठंडा ठंडा का एहसास होगा। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि वो जो पानी है वो बार बार वाष्प के रूप में उड़ गया, समझे। लैटेंट हीट चाहिए उस पानी को वेपर बन के उड़ने के लिए, वो लैटेंट हीट कहाँ से लिया? सतह से लिया, सरफेस से लिया, समझे। और जो आसपास के गर्म हवाएं हैं उससे भी लैटेंट हीट ले लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बार बार ये प्रक्रिया किया गया, लैटेंट हीट लिया गया, तो आसपास के एयर में के पास हीट एनर्जी खो दिया, तो हीट एनर्जी खो दिया तो ठंडे न बचा, तो इस तरह से वो ठंडा हो गया, सतह भी और आसपास जिधर पानी छिड़का गया। तो अक्सर ये गर्मी के दिनों में ऐसा किया जाता है। तो ये खत्म, ठीक है। ये 4 था, ये चारों खत्म होता है, ठीक है। अब इन चारों को बारे बारे से लिखाना है, अब और मिटा दे। थर्मस का पानी ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे एक हल्का सा खास टाइप का एक प्रोटेक्शन दिया जाता है, शीशा रहता है इसके अंदर, स्टील रहता है, वो मेरे को नहीं पता, कुछ तो इसके अंदर होगा। ये नॉर्मल है, ये देखो, तो ये नॉर्मल बोतल है कि थोड़ा सा अलग है। नॉर्मल है, अच्छा, उसके अंदर स्टील रहता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए क्योंकि जो बाहर का जो, जैसे आपने पहले गांव में जो दीवारें होती थी वो 20-20 इंच के 10-10 इंच के दीवार रहता था, समझे। तो उसके अंदर रूम में रहने पर हमें गर्मी की कम एहसास होती है, गर्मी के दिन में कम गर्मी लगेगा और ठंडा के दिन में कम ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो अंदर आने नहीं देता है, लेकिन ये जो 5 इंची का जो दीवार है वो आसानी से बाहर वाले टेम्परेचर से कांटेक्ट होगा और फिर इसका भी तापमान डाउन होगा और फिर अंदर भी ठंडे का एहसास होगा। तो वो जो स्टील वाला रहते हैं कंटेनर, जिसमें पानी थोड़ा देर के लिए ठंडा करके रखता है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो पहले वो स्टील है और दूसरा वजह ये हो सकता है कि उसके बॉल्स जो है वो ज़्यादा थिक हो गया, तो बाहर से हीट जो है वो अंदर ना प्रवेश करने दे रहा है, या फिर जा भी रहा है तो टाइम लगेगा, क्योंकि उसका दीवार का थिकनेस बढ़ा ना दिया आपने जी। यही बस ख्याल में है और कुछ ख्याल में है नहीं।
कल के क्लास में क्या पूछा था ऑक्सीजन के बारे में? ऑक्सीजन को लिक्विड बना सकते हैं हम लोग, कंफर्म है। और ऑक्सीजन को लिक्विड बनाने के बाद वो ऑक्सीजन ही कहलाएगा, पानी नहीं कहलाएगा। अमोनिया को लिक्विड बनाने के बाद अमोनिया ही कहलाएगा, पानी नहीं कहलाएगा। ठीक है, पानी अलग चीज है, लिक्विड एक स्टेट हुआ ना, तो लिक्विड के रूप में तो कुछ भी रह सकता है। दूध भी लिक्विड है तो पानी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो समझिए, वाटर अलग है और लिक्विड अलग है। ऑक्सीजन को कैसे हम लोग बनाएंगे, लिक्विफाइड कैसे करेंगे? तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, उसका भी यही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी कैसे सॉलिड में बदलेंगे? हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। ठीक है, इसको इतना कंप्रेशन कूल किया जाता है कि सीधे ड्राई सॉलिड आइस में कन्वर्ट कर देता है, बिना पानी बदले हुए। ठीक है, बारी बारी से लिखें चारों को। ड्राई आइस, हाँ, तो पहले इसको लिखा देते हैं बारी बारी से। आज ना आएगा का? 2 दिन से क्यों? सोच रहा ना कि चैप्टर में खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर बना करवाएंगे, तो कह लीजिए ना क्वेश्चन आंसर के नाम पर रूह कहा जाता है भाई। और वो कल पूछा था ना कि बिस्किट क्यों होता है, तो उसमें लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर वो डुबोया हुआ रहता है वो बिस्कुट, समझे? हाँ, पहले से डुबा के रख ले रहता है, और जब आपके मुंह में डाला बिस्कुट या फिर आपने अपने मुंह में डाले लिक्विड में डुबाया हुआ बिस्किट, लिक्विड नाइट्रोजन में डुबाया हुआ बिस्कुट, जब ऐसे माउथ के अंदर रखे तो मुंह के अंदर तो बहुत ज्यादा गर्म भाव है, तो उस गर्म सरफेस के कांटेक्ट में आते ही वो लिक्विड नाइट्रोजन वेपर बन जाता है। तो वो जो निकलता है ऐसे करते हो, वो वेपर रहता है, किसका? नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का। खत्म हो गया। ठीक है, बता देना सबको उत्तर कि छोड़ो सर से क्या पूछेगा, हमें बताते हैं। दस दिन के अंदर 2 चैप्टर भी खत्म। हाँ, अगर 10 दिन के टारगेट लेकर चलो तो पीयूष, कि 10 दिन में खत्म कर देना है। हाँ क्योंकि ये वो घसाकी गया तो 10 दिन में बचा 3 चैप्टर है कि नहीं? कम से कम 2 घंटा डेली पढ़िएगा ना, तब खत्म हो जाएगा, समझे? अगला महीने से कम 2 घंटा इसको ये महीना में निपटारा करेगा था। ठीक है, तब हो जाएगा काम। कंटेंट तो उतना ही पढ़ाएंगे, बस पढ़ाने का टाइमिंग बढ़ा देंगे। ठीक है, कैसे लिखा था? पहला नंबर में क्या था? स्पिरिट वाला था पहला। अच्छा, चलो स्पिरिटे से लिखते हैं, तो है कि नहीं? भाई आवर पाल्म feel cold when we put a spirit or acetone on our palm.
ऑन आवर पाम। आंसर लिखो, आंसर हो जाएगा। इधर देखिए कि सिंस ए स्पिरिट evaporates by taking latent heat from our palm. Due to this, our palm loses heat energy and cooled. खत्म हो गया। ठीक है, एक लाइन जोड़ना चाहता है जोड़ लें। सो दैट्स भाई our palm feel cold when we put a spirit or acetone on our palm। जानू बोलता है जी है? अच्छा से सुनना, ठीक? तुम ना बोल दो ना भाई, ऐसी नहीं। दिक्कत लगता है ना, क्या कीजिए, जिंदगी भर तकलीफ है। दूसरा नंबर पे क्या लिखा था? ओके, घड़ा वाला कहानी था, राइट? तो भाई वाटर केप्ट इन एन earthen pot is cold। लेकिन स्टार क्यों लगाया? क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक? क्यों कोल्ड होता है? सिंस a pot has so many small pores, due to these pores water is continuously coming out। The water which is on the surface of a pot has to be evaporates after taking latent heat from the inner water of pot। Due to this, water loses
heat energy and cools. So that's why water kept in an earthen pot is cold. चलो खत्म हो गया जी, लिख लिया, मिटा दे। ओके, जो है जो यही है और कुछ है नहीं। ठीक, चारे को ना। आधा कुलीन तो वो लेके चलिए, उसी से मंगवाएंगे, नया लाना। अच्छा, तुम्हारा स्कूल कब खुलेगा? मिठाई तब तो 2 तारीख से बढ़ गया। ओ, तब तो फिर आ ही नहीं पाइएगा ना। हाँ, सब बढ़ाएगा ना तो देखा इसकी बढ़ा भी देगा, लेकिन ना भी बढ़ा सकता, छोटा स्कूल है ना, ना भी बढ़ाएगा। सोचा कि खुली है तो खुली है, और ऐसे भी लगता है टेम्परेचर ना है उतना कम का। 1-2 को जिस दिन खोलना रहे उसके एक दिन आगे एक दिन पीछे खूब ठंडा कर देना, ऐसा ठंडा मारे ना कि निकले तो ऐसी वजह पर 12 जम जाए, तब तुरंत छुट्टी नहीं। उसके बाद बिहान होके जब खुले तब ठंडा। बिहान होके टेम्परेचर नॉर्मल। टाइम वो में देखेगा ना वीडियो, बता बढ़िया लगेगा। टाइम में देखता है तो उसमें बड़ा बड़ा स्क्रीन पे बढ़िया दिखाएगा, लेकिन उस पर क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना, है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है। अब वैसा तो सोनी के कैमरा जैसा तो क्वालिटी देगा नहीं, मूवीज जैसा तो देगा नहीं, लेकिन मोबाइल में टाइम में और लैपटॉप पे पढ़ने लायक है बेहतर। ये प्रोजेक्टर पे भी कभी चलाऊंगा, एक न एक दिन तो सेट करूंगा ही, तो तय है, तो भी क्वालिटी बढ़िया ही रहे। ठीक, यूज ही नहीं, बंद कर रहेंगे, नहीं तो फिर पता ही नहीं न चलेगा। वो अंधेरा में प्रोजेक्टर काम करता है ना, ये सब बंद ही रहेगा, सिर्फ उसी का लाइट ही रहेगा कमरे में। क्या था तीसरा नंबर पर? समर सीजन। भाई we should wear cotton cloths in summer season। ये क्वेश्चंस है हमारे, ठीक। Cotton is
being a good absorber of sweat. SWEET माने मिठाई और SWEAT मतलब पसीना. So it absorbs sweats from our body very easily. ठीक है. After that, the required sweat has to be evaporates after taking latent heat from our body and our body loses heat energy, so we feel cool. So that's why we should wear a cotton cloth in समर सीजन. खत्म हो गया जी. ठीक है, तो यही कारण है और तो कुछ है ही नहीं. फिर से कि समझे हुए हो ना. आगे बढ़े. लास्ट वाला और क्या लिखा था? स्प्रिंकल करते हैं दरवाजे पर, रूफ पे. समझ गया. ठीक है, मिटा दें इसको. लिख लिया होगा. वेरी गुड. आजो कासा बंधा लगैले हैं. कैसी बोलता है इस टाइम? क्यों? पढ़ाई है. मेरे वो तो नहीं रखते थे. मेरे देखा इसके से कंपटीशन के दौर है ना, कुछ भी हो सकता है. तो दोस्त ने तो बताया हुआ ना कि कहाँ जा रहे हैं. तो कोई तो कारण होगा. पढ़ने गया, टाइम पास करने तो गया नहीं होगा. चलो देखते हैं किसमें है कितना दम है कि नहीं. स्कूल खुल जाएगा तो उनको तो स्कूल जाना पड़ेगा. नहीं, हमको थोड़ी जाना है क्या. नो कंपटीशन. भाई, places are cooled after sprinkling water on a hot day. आंसर लिखो.
when we sprinkle water on a hot surface, it evaporates. After taking sufficient latent heat from the due to this the surface loses heat energy and get cooled. So that's why we should sprinkle water on a hot day. चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। अब ड्राई आइस कैसे, इतना जल्दी कैसे हो जाता है, जो नहीं समझ में आता है। कोई जादू का करके आता है, तुम लोग गाँव के आदमी से बच कर रह पड़ता है ना, नहीं क्या? अरे साइंस में मिरेकल है, बाकी नहीं। कितना टाइम हो गया वैसे? ओके solid carbon dioxide is called dry ice, ठीक है। It is a white color ice. When it brings in our atmosphere, it directly changes into gas. It is made by applying high pressure and lowering temperature. It is used to preserve food, ठीक है। It is very cold, then an ordinary ice of water.
यही इंफॉर्मेशन है, ड्राई आइस का कहानी समाप्त होता है इसी के साथ साथ। हमने क्या लिखाया है, तो हमने इस पॉइंट में लिखाया कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। फिर लिखाया ये कैसा कलर का होता है, ये आइस तो उजला कलर के बर्फ होता है। फिर लिखाया कि जब आप इसको एटमॉस्फेयर में लाइएगा ना बाहर निकाल के इस ड्राई आइस को, तो ये सीधे पिघल करके पानी नहीं बनेगा, ये सीधे गैस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ना बनाया गया है जी, इसीलिए, समझे। फिर इसमें हमने लिखाया ये कैसे बनाया जाता है ड्राई आइस को, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दबाया जाता है, वैसे ही पिस्टन से। अब स्पेशल तरह के कंटेनर रहता है कि नहीं, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में, ये तो एक नॉर्मल है, ठीक है। तो पिस्टन रहता है, तो पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करेगा, फिर टेम्परेचर चैम्बर का कूल लो किया जाएगा, इस तरह से ड्राई आइस बनाया जाएगा। फिर हमने लिखाया कि इसका यूज क्या है, तो इसका यूज है भोजन को प्रिजर्व करने के लिए, और आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए भी ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर उधर लिखाया कि ये बहुत ही ज्यादा ठंडा है, लास्ट पॉइंट में लिखाया इतना ठंडा है कि आप मतलब सोच सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा होता है ये। नॉर्मल बर्फ तो जब आप टच कीजिएगा ना, तो उसको से 100 गुना ज्यादा आपको ये महसूस देगा ठंडा। कहा जाता है कि इसको टच करने से स्किन भी मतलब जल जाता है, समझे, चमड़ी उखड़ जाती है ड्राई आइस को छूने से। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बाकी किताबों में पढ़े हैं और लोगों से सुने हैं, वही इंफॉर्मेशन मेरे पास हुई, ठीक है। और स्मोक वाले जो बिस्किट होते हैं उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लिक्विड नाइट्रोजन को अगर पी गए तो अंदर का बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, ठीक है, और वो गैस बन करके पूरे पेट को ही फुलाना शुरू कर देगा, तो आपका पेट फट भी सकता है और आपकी स्पॉट डेथ हो सकती है, समझे। लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है, क्यों, क्योंकि मुंह में डालते ही लिक्विड नाइट्रोजन इवेपोरेट हो जाता है और वेपर बन के बाहर निकालने लगता है, ठीक है। लेकिन सेफ्टी, अभी कोरोना काल में जब ये सब कुछ हुआ था तो कहा गया था कि कोई दवा नहीं है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बचाव ही सबसे अच्छा अभी के लिए इलाज है, ठीक है। न रहेगा बस न बजेगी बांसुरी, ना हम जाएंगे बाहर न बीमारी लगेगा, यही से सब अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ये नारा था, ठीक है। तो कभी रील्स उल्स के चक्कर में किया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं किया जा सकता। शौक रखेंगे तो बढ़िया चीजों को रखेंगे, बुरे चीजों को क्यों शौक रखेंगे। खैर हम भी आपके उम्र में थे तो यही करते थे है कि नहीं। एनीवेज, ठीक है, खत्म हो गया। बाकी हमने कभी नहीं ट्राई किया है ये वाला, न कभी मन भी किया, समझे। लेकिन आपके जनरेशन में भाई दूसरा है, कौवा से ज्यादा चला कौवा के बचवे रहता है कि नहीं, फिर उसका कौवा के बचवा होगा तो फिर कुछ और चलाक होगा। ये साइंस भी कहती है, चूंकि मैं साइंस पढ़ाता हूँ इसीलिए मैं ही बोल रहा हूँ कि नया जनरेशन जो है वो पुराने जनरेशन से ज्यादा इंटेलिजेंट माइंड लेकर के पैदा होते हैं, ठीक है। तो आप अपने आपको किसी पुराने व्यक्ति से कम मत आंकना, ठीक है। मैं आपसे पहले इस दुनिया में आया, आप मेरे बाद इस दुनिया में आए, तो आप मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट, समझे। नहीं, ये साइंस कहती है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, ठीक है। हो गया, सब कुछ खत्म कर देना। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।